Assalamu alaikum students. I hope that you all will be fine, inshallah. And this is my new lecture on grammar in context. And in this lecture, I'm going to teach you the different types of sentences. Like we already have read the types of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence. And again, I'm going to start from zero. Like after midterm, I don't know what your status is, but in this lecture again we will revise the types of sentences and then I'll teach you how to combine these sentences. So this is the part one, and in this lecture there is a sort of revision about sentences and about the difference between simple sentence and compound sentence and complex sentence. So let's start it. So this is the first slide, and it is a sort of revision, as I told you before. So what is sentence? We already have read that a sentence is a combination of words that makes complete sense. It contains the main idea. A sentence is a group of words arranged in a particular order that contains a subject and a predicate and expresses a complete thought. स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि सेंटेंस एक जुमला वो जो हमें कंप्लीट सेंस दे, आपकी बात दूसरे को समझ आ जाए, ठीक है, और उसमें कोई मेन आइडिया, कोई मेन आपका मोटिव है जो आप अगले को कन्वे करना चाह रहे हैं, अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को। तो इसमें मैंने आपको बताया था अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं अरेंज्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज ना किया जाए तो वो सेंटेंस जो है वो अपना मेन आइडिया खो देते हैं। किसी भी इंसान को आपकी बात समझ नहीं आएगी अगर वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होंगे तो, ठीक है। सो दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिस मौजू पे बात की जाती है और बाकी का जुमला वो प्रेडिकेट कहलाता है, एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, जो कि उस सब्जेक्ट को लेके, उस मौजू को लेके और पूरे जुमले की कंप्लीशन जो है वो एक कंप्लीट थॉट कन्वे करेगी आपकी, ठीक है। तो ये सेंटेंस की डेफिनेशन है। इसमें हमने डिस्कस की थी डिफरेंट एग्जांपल्स। सिंपल सेंटेंस से मैं स्टार्ट करूंगी और वो नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंपल सेंटेंस और देन उसकी एग्जांपल्स के साथ साथ उसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। Simple sentence. A simple sentence consists of only one clause with a single subject and predicate. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक जुमला होता है जिससे हम अपनी कंप्लीट थॉट कन्वे करते हैं, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस हैज द मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स दैट मेक इट अ सेंटेंस। बहुत बेसिक बुनियादी एलिमेंट होता है, लाइक अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है, और एक वर्ब होता है जो कि कंप्लीट थॉट आपकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करने के लिए वर्ब यूज होता है और एक कंप्लीट थॉट आपकी कन्वे कर दी जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दी हैं, लाइक मुझे तो अपनी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ इन अ इजी वे, दैट माय नेम इज सारा, आई एम अ गर्ल, आई लिव इन रहीमिया खान। सो दीज आर थ्री सेंटेंसेस, थ्री सिंपल सेंटेंसेस। माय नेम इज सारा, ठीक है, आई एम अ गर्ल, आई लिव इन रहीमिया खान, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें आप देखिए कि इसका एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, और इस बेसिक एलिमेंट में मैंने अपनी एक बात कन्वे की है। फिर कंपाउंड सेंटेंस में दो डिफरेंट बातें आ जाएंगी, फिर कॉम्प्लेक्स में फिर हम उसको मजीद डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस में आप देखिए कि एक सेंटेंस दैट इज consisting ओनली वन क्लॉज विद सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, and a simple sentence has the most basic element that make it a sentence, ठीक है, a subject, a verb and a complete thought. This is the simple sentence. I hope that you are clear with the simple sentence. Let's move forward. So the second one is compound sentence. Compound sentence that we already have read before midterm. Compound sentence, there are two
verb joined by the words or another conjunction. अच्छा, इसको हम सिंपली एक वे में लिख करते हैं. अ कंपाउंड सेंटेंस में आप एक सब्जेक्ट को दो प्रेडिकेट के साथ देख लें. ठीक है, कंपाउंड प्रेडिकेट शेयर द सेम सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट है, लाइक द हेदर इज द सब्जेक्ट. हेदर इज अ नेम, दैट इज सब्जेक्ट. फाइन. एंड कंपाउंड प्रेडिकेट, और इसके दो सेंटेंसेस हैं दैट आर प्रेडिकेट. हेदर जम्प्ड ऑन हिज बाइक, हेदर रोड अराउंड द पार्क. ठीक है, डिफरेंट प्रेडिकेट बट द सेम सब्जेक्ट. ये स्लाइड आपकी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुकी है. ठीक है, अब हेदर जम्प्ड ऑन हिज बाइक एंड रोड अराउंड द पार्क. अब हेदर सेम सब्जेक्ट है, एक ही बार हम लिखेंगे. एंड सब्जेक्ट ऑन हिज जम्प्ड ऑन हिज बाइक एंड रोड अराउंड द पार्क. दो प्रेडिकेट हैं, दोनों प्रेडिकेट को हमने एंड के साथ मिला के दो प्रेडिकेट इसके कंबाइन कर दिए हैं. So this is compound sentence. In this slide, I'm going to discuss complex sentence. So be attentive, क्योंकि अब you know the difference between simple, compound and then complex sentence. Simple sentence में हमारे पास एक subject था, basic element with a complete thought. That is simple sentence. Compound में क्या था? We have one subject and different predicate. Compound sentence में you can have the example of writing an essay. Essay में आपको एक subject दिया जाता है, ठीक है, एक topic दिया जाता है and you have to write on that topic. तो वो आपका compound sentence में आ जाएगा. अच्छा, अब complex sentence में देखें. Complex sentence is a sentence that contains an independent clause and one or more dependent clause. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड देन यू हैव वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. मैंने आपके साथ एक पूरा लेक्चर शेयर किया है ऑन द टॉपिक ऑफ क्लॉज एंड इट्स टाइप्स. ठीक है, बिफोर मिड टर्म ये हमारा एक टॉपिक था. सो अगर आप भूल गए हैं तो आप उस लेक्चर को दोबारा सुन लें. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वी हैव वन इंडिपेंडेंट एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस. क्लियर? एग्जाम्पल देखें. द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग. फिर उसके आगे रीजन बताई है जो डिपेंडेंट क्लॉज है. अगर डिपेंडेंट क्लॉज को सिर्फ देखें बिकॉज इट वॉज रेनिंग, देन आपको सेंटेंस की समझ नहीं आएगी. तो हम क्या कहें कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो क्या हुआ, रेन हो रही है, तो क्योंकि रेन हो रही है तो हमें ये बात इनकम्प्लीट समझ आएगी. जब हम ये एक बात बताएंगे, द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड, तो ये कंप्लीट थॉट है, लेकिन उसके आगे हमने रीजन भी बताया. सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड, एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ठीक है, सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन. ठीक है, like the football match was cancelled, so it can stand alone as a sentence. But a dependent clause, even though it has a subject and verb, cannot stand alone. इसका subject भी है, ठीक है, ये predicate भी है, लेकिन ये फिर भी it cannot stand alone because it was raining. ये एक अपने आप में complete sentence है, but it cannot stand alone. It is dependent clause. And the football match was cancelled, it is independent clause. ठीक है, so if the subordinate clause comes first, you must add a comma. This is not needed if the independent clause comes first. अब देखें, the football match was cancelled, comma, because it was raining. ठीक है, अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आए बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो हमें इसको फिर कॉमा लगाने की ज़रूरत है. द फुटबॉल मैच वॉज कैंसल्ड. ठीक है, इंडिपेंडेंट अगर पहले आएगी तो फिर कॉमा लगेगा. अगर हम फर्स्ट लेके आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज तो हमें कॉमा नहीं लगाना. ठीक है, okay, the subordinate clause cannot stand alone. It need to be linked to the dependent clause to make sense. ठीक है, alone नहीं खड़ी हो सकती because it was raining. It cannot stand alone. We have to link this with the dependent clause. Clear? So put the two
two clauses, two sentences together, and you have a complex sentence. So this is a type of complex sentence when you have one independent and two or more dependent clause. ये complex sentence है. Compound में क्या था? You have one subject and two or more predicates. ठीक है, और यहाँ पे you have one independent and two or more dependent clauses. So दिस इज इट. एंड हम इसको फिर से नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा कंपैरिजन के साथ इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको सही समझ आए. सो फॉर योर क्लैरिटी यहाँ पे मैं एक दोबारा से डिफरेंस को क्लियर करना चाह रही हूँ. द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड सेंटेंस एंड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, and each of these clauses equally important. कंपाउंड सेंटेंस में जो हमने एक सब्जेक्ट के साथ दो प्रेडिकेट हमने डिस्कस किए थे, दैट बोथ आर इक्वली important and both are independent clauses. So they are joined by coordinating conjunction that does not change the rank of either clause. जब हम उनको ज्वाइन करते हैं तो उनके रैंक में कोई चेंजेस नहीं आती है. ठीक है, बोथ सेंटेंस both independent clauses remains the same. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रही हूँ. he sang. ठीक है, this is one independent clause. And she danced, this is another independent clause. But when we joined these two sentences, these two clauses, he sang and he danced, that both remains the same, equally important, and there is no change in the rank of the clauses. और इसको मैंने नीचे थोड़ा डिटेल किया. ही इज द सब्जेक्ट, sang is the verb, and is coordinating conjunction, and she is again subject, and danced is the verb. So and is the coordinating conjunction, and there are many other coordinating conjunction, like I think there are 7 coordinating conjunction which we have discussed in my previous lecture before meta, that enable two clauses to be equal and they are worth taking. So I think you have memorized those 7 coordinating conjunctions, and for your revision, I can discuss it. Like first one is and, second is for, third is so, fourth is but, fifth is nor, sixth is or, and seventh is yet. So these are 7 coordinating conjunctions. Fine, and this is it with a compound sentence. So again, the difference between a compound sentence and complex sentence. Previous slide में हमने compound sentence को discuss किया था with difference with complex sentence. यहाँ पे हम complex sentence को दोबारा से discuss कर रहे हैं difference को, कि किस तरह से compound और complex difference है. अच्छा, a complex sentence has one independent clause and at least one dependent clause. ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करते जाएं कि कंपाउंड में क्या था. कंपाउंड हैज 2 independent clauses, but in complex we have one independent clause and at least one dependent clause. And this means that both clauses are not equal. दोनों क्लॉजेस इक्वल नहीं है. कंपाउंड में इक्वल थी, कॉम्प्लेक्स में इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट, and they use a coordinating conjunction that changes the rank of one or more the clauses to make it less equal. Less equal किस तरह से? For example, my dad laughed, ये independent clause है. ठीक है, my dad laughed is a complete sentence and complete with complete sense. When I told a joke, I told a joke, ये भी डिपेंडेंट है. लेकिन जब when I told a joke, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बनती है जिसको हम लिंक करेंगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. my dad laughed. ठीक है, my dad laughed इंडिपेंडेंट क्लॉज, when subordinating conjunction है, and then I told a joke is डिपेंडेंट क्लॉज. सो एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट के साथ हमने when के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ज्वाइन किया, एंड देन द both clauses join together with unequal rank. ठीक है, unequal है ना, एक इंडिपेंडेंट है दूसरा डिपेंडेंट है. ठीक है,
और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। चलिए इसको एक टेबल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, फॉर योर ईज, फॉर योर कन्वीनियंस, अब मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में किया है ताकि आप लोगों को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का डिफरेंस क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में आप यू हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स में नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड थर्ड, डज नॉट चेंज द रैंक आफ्टर ज्वाइनिंग, और यहाँ पे चेंज द रैंक आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लॉसेस। सो अगेन ये आपके लिए एक मैं थोड़ा सा रिव्यू दिया है प्रीवियस स्लाइड्स का, ताकि आप इसमें मजीद क्लियर हो जाए द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आई हैव शेयर्ड अ लिंक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक वर्कशीट है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस करें इस पे, और ताकि आपको खुद अवेलुएट कर सकें खुद को कि आपको कितनी इस लेक्चर की समझ आई है। ठीक है, और अभी आई हैव जस्ट डिस्कस simple sentence, compound sentence and complex sentence, and in the next part I'll इंशाल्लाह डिस्कस द कंबाइनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो हमारा बेसिक टॉपिक है। ये कॉन्टेक्चुअल लेक्चर था टू अंडरस्टैंड द द मेन आइडिया जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आई होप आपने इंजॉय किया होगा। छोटा सा लेक्चर है और आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मुझे ये स्पेसिफिकली बनाना पड़ा है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।